अमित शाह से पंगा, फंस गए राहुल गांधी। यात्रा में आई आफत, हो सकते हैं गिरफ्तार। कोर्ट से राहुल गांधी पर आफत आई, कांग्रेस घबराई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी पर बड़ा काल मंडरा रहा है। मोदी सरनेम पर जहर उगलने के मामले में राहुल गांधी के जख्म सूखे नहीं कि अब अमित शाह के केस में राहुल गांधी को और ज्यादा घायल कर दिया है। हालात ये हो गए हैं कि कोर्ट का हंटर चलते ही राहुल गांधी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। खुद की न्याय यात्रा ही उनके लिए अन्याय साबित होने वाली है। खबर यह है कि अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया है। कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट से फैसला आ सकता है। यह मामला 2018 का है। राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। सबसे पहले बीजेपी नेता नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। माफी न मांगने पर नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी मंच पर चढ़ते हैं, शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं और जब कानूनी जाल में फंसते हैं तो बिलबिलाते हैं। मोदी सरनेम का मजाक उड़ाया, मोदियों को चोर कहकर बदजुबानी कर डाली। मामला कोर्ट में गया तो जनाब को न सिर्फ जेल की सजा मिली बल्कि सांसदी तक होनी पड़ गई। खैर, किसी तरह सांसदी तो वापस मिल गई, लेकिन फिर भी अमित शाह के खिलाफ भी जहर उगलने से बाज नहीं आए। अमित शाह के खिलाफ क्या बदजुबानी राहुल गांधी ने की, चलिए बताते हैं। राहुल गांधी ने 2018 में कहा था, कांग्रेस जन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है। तो राहुल गांधी जिस केस को लेकर अमित शाह पर तंज कस रहे थे, उन्हें शायद याद नहीं कि उन गुजरात दंगों में अमित शाह के साथ साथ नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया गया है, यानी कि उन पर लगे इल्जाम झूठे साबित हुए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी बोलते हैं तो न तथ्य देखते हैं और ना ही कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं। यही वजह है कि हर बार फंस जाते हैं। हालांकि इस केस को रद्द कराने राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन लगता नहीं है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। अब हाल फिलहाल का बयान ही उठाकर देख लीजिए। जनाब मंच पर चढ़े, फिर से पीएम मोदी की जाति पर सवाल दाग गए। क्या कुछ कहा, सुन ही लीजिए। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, नारे बंद करो। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। राहुल गांधी यहां तब फंसे जब असली सच्चाई सामने आई कि मोदी ओबीसी कब से हैं और उन्हें ओबीसी किसने बनाया। तो इतिहास के पन्ने पलटे और खुलासा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली जाति के मोंड घांची वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तेली जाति वैश्य समाज के अंतर्गत आती है, जिन्हें बनिया भी कहा जाता है। गुजरात सरकार ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ओबीसी के अंतर्गत आने वाली 36 जातियों का जिक्र किया गया था। इस अधिसूचना में 25वें नंबर के बी सेक्शन में मोंड घांची जाति का भी नाम था। तथ्य सबूत सब साबित कर रहे हैं कि पीएम मोदी ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी बिना पढ़े बिना जांचे बस माइक पकड़ते हैं, बोलने बैठ जाते हैं। यही वजह है कि वो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने चले जाते हैं। नौबत जेल तक जाने की आ जाती है। ओबीसी वाला बयान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर इसलिए दिया क्योंकि 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी थी। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं।
लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। बस पीएम मोदी का यही बयान सुनकर राहुल गांधी बुरी तरह चिढ़ गए। यात्रा का मुद्दा भूल अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। खैर, अब राहुल गांधी को अपनी बयानबाजियों पर लगातार झटके लग रहे हैं। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जल्द ही रांची कोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगने वाला है। तो जल्द ही राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में फैसला आने वाला है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।